मरियम नवाज, नवाज शरीफ और नून लीग की पार्टी क्लियरली दिवाली मना रही है, केक कटिंग हो रही है और पीछे से हैप्पी दिवाली के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया में बोला जाता है कि यहाँ पर दूसरे रिलीजन्स को, दूसरी कम्युनिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कबूल नहीं किया जाता, वायलेंस की जाती है, उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जाता है। लेकिन अब स्टेट एक बहुत अच्छा काम कर रही है। पाकिस्तान में पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी दिवाली मनाती हुई नजर आई। तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मरियम पाकिस्तान के आवाम को दिवाली की मिठाई बांटती हुई नजर आ रही है। वैसे छुट्टी तो कल की हो गई, मरियम नवाज साहिबा ने ये ऐलान किया। और मैं आज नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी आप सबको हैप्पी दिवाली भी कहती हूँ, आपको दिवाली की मुबारकबाद भी देती हूँ। इन साथ साथ जी दिवाली के मौके पर हिंदू कम्युनिटी से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने दिया भी जलाया। बताया जा रहा है तकरीबन 1400 फैमिलीज हैं, हिंदू फैमिलीज हैं, जिनको के पर फैमिली 15,000 रुपीस का जो है वो चेक दिया गया है। अब जैसे कहते हैं ना कि दिवाली इज अ ग्लोबल इवेंट। वो क्यों ग्लोबल इवेंट है? वो इसीलिए ग्लोबल इवेंट है बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि इंडिया को खुश करना है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, हम सब की खुशियों में शामिल हों, ठीक है। दैट इज़ टू बी सिविल। किसी के साथ तमीज़दार होना इसी चीज़ की अलामत है। रिस्पेक्ट करना सबसे ज़्यादा, किसी के फेथ की, उसकी इंडिविजुअल थॉट की, वो जो भी करना चाहिए। दिवाली मनाई भी गई, राइट्स होते हैं। केक कटिंग भी हुई है, हैप्पी दिवाली भी बोला गया है। क्या कहेंगी? लेकिन हाँ, एज ए मुस्लिम इस चीज़ के लिए मैं नहीं करूँगी, मतलब एग्री नहीं हूँ कि आप उसके लिए केक कटिंग करें या आप सेलिब्रेट करें। हाँ, उनकी है, उनको आप आज़ादी दें, वो अपनी माइनॉरिटी जिस तरह भी मनाना चाहें मनाएं, लेकिन हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दिवाली का दिया जलाने पहुंच गए। मरियम नवाज ने दिवाली पर 1400 हिंदू खानदानों में तोहफतन 15-15 हज़ार रुपए के चेक्स तकसीम किए। मरियम नवाज साहिबा ने इस चीज का ऐलान किया। मैं साथ नोटिफिकेशन भी और साथ छोटा सा क्लिप भी लगा दूंगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, वो छुट्टी है दिवाली की। दिवाली जो एक त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार है, उसकी छुट्टी है और पूरे पंजाब में ये ऐलान किया गया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छी बात है, एक मतलब ये है, क्या कहेंगे? सर, पहली बात तो ये है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक हो गया सर। हमारे मुल्क में दिवाली तो अभी तक जब से मैंने होश संभाली है, मुझे तो ये कोई छुट्टी दिखाई नहीं। ठीक हो गया। और वैसी बात ये है कि हम, और दूसरे नंबर पे आप कह रहे हैं ना, आपने नहीं सुना। भाईजान इधर आए, आपके साथ भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। मरियम नवाज जो बाकायदा हिंदू कम्युनिटी के साथ गई हैं, उधर जाकर उन्होंने बोला है कि होली का और दिवाली का जो त्यौहार है, ये लाइटिंग का, रोशनियों का त्यौहार है, पॉजिटिव त्यौहार है और सबको मुबारकबाद भी दी है हिंदू कम्युनिटी को। आपको क्या इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? सर देखिए, उनका त्यौहार है, वो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको राइट है, वो अपना त्यौहार मनाए, लेकिन हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न तो आपको कौन कह रहा है कंसर्न करें? मैं ये कह रहा हूँ आपकी ओपिनियन, मतलब हम आपको नहीं चाहिए कि हमें नहीं चाहिए कि हम भी उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें मुबारकबाद या उनके साथ? सर, हमारे इस्लाम में लिखा ही नहीं हुआ तो हम किस तरह मुबारकबाद दे सकते हैं? इस्लाम के बाद है ना, ये हमारा मजहब इस्लाम है। हमारे इस्लाम में कुरान पाक में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया। अच्छा, तो इसका मतलब मरियम नवाज ने जो अगर ये उनके साथ जाके दिवाली सेलिब्रेट किया तो ये गलत किया है? सर, वो एक हुकूमत लेवल पे बात आ जाती है, वो जाने, उनका ईमान जाने, लेकिन हम लोग इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया के दूसरे कंट्रीज में अगर देखा जाए, वो इस्लामिक कंट्रीज की बात करते हैं, चले दूसरों की नहीं करते, इस्लामिक कंट्रीज यूएई में, अगर सऊदीया में बात करें, वहाँ पे सेलिब्रेशन की जा रही है दिवाली की। तो अब नजर ऐसे आ रहा है जैसे कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है। सर देखा जाए, पाकिस्तान में ओवरऑल कंट्रीज से लोग होते हैं, लेकिन उस रेशो पे नहीं होते। अच्छा, यूएई में हर जगह पे रेशो ज्यादा है, नॉन मुस्लिम की रेशो ज्यादा है। बेशक वो इस्लामिक कंट्रीज है, लेकिन वो सिर्फ नाम की इस्लामिक कंट्री है। अच्छा, वो नाम के इस्लामिक कंट्रीज है, इसलिए वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुबई से भी होके आया रिसेंटली, मुझे पता है वो सिर्फ नाम के इस्लामिक। तो उधर कितने हिंदू भाई आपको नजर बहुत आए? ज्यादा हिंदू भाई नजर ऐसे ही है। तो अगर यही चीज है, चले वहाँ पे ज्यादा है, उन्होंने सेलिब्रेट कर दिया, यहाँ पे कम है, तो राइट तो इनका भी है ना। सर वो करें, लेकिन हमें इसकी छुट्टी से हमारा क्या लेना देना? छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कल को इंडिया में ईद की छुट्टी होती है, वो कहेंगे कि भाई मुसलमानों की है ईद है तो हम छुट्टी क्यों करें? सर बेसिकली मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, लेबर डे पे छुट्टी होनी चाहिए। हाँ, लेबर डे पे तो ये छुट्टी देते नहीं है, तो दिवाली की छुट्टी कहाँ पे लिखा गया? नहीं, मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया कि अगर दूसरे कोई कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री नहीं है, सेकुलर है या कोई दूसरा कंट्री है, वो कह देंगे यार हम ईद की छुट्टी नहीं देंगे, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? सर देखें, वो ईद की छुट्टी दे या ना दे, हमारा त्यौहार है, हमने मनाना ही मनाना है। और ये राइट उनका है कि छुट्टी हो या ना हो, पाकिस्तान में अगर वो अपना त्यौहार मनाना चाहते हैं तो मनाएं। ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, गवर्नमेंट सबकी होती है, मुस्लिम्स की भी है और जो माइनॉरिटीज़ हैं उन सब के लिए है। तो उसने एक गिफ्ट अगर अनाउंस किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी हमारी तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें सबके लिए ही बराबर के राइट्स हैं। तो हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी उनके लिए बहुत मुबारक हो। अच्छा,
दिवाली मनाई भी गई, राइट्स होते हैं जी। केक कटिंग भी हुई है, हैप्पी दिवाली भी बोला गया है, क्या कहेंगी? लेकिन हाँ, एज ए मुस्लिम इस चीज़ के लिए मैं नहीं करूँगी, मतलब एग्री नहीं हूँ कि आप उसके लिए केक कटिंग करें या आप सेलिब्रेट करें। हाँ, उनकी है, उनको आप आज़ादी दें, वो अपनी माइनॉरिटी जिस तरह भी मनाना चाहें मनाएं, लेकिन हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? इट्स जस्ट अ फेस्टिवल। लेकिन वो उनका है, हिंदुओं का है फेस्टिवल, मुस्लिम्स का नहीं है। वो कभी हमारी ईद में, कभी इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं हुए। हाँ, उनको नहीं हुए दी जाए, उनको आज़ादी दी जाए, बेशक वो जो भी करना चाहें, लेकिन हमारा उनमें पार्टिसिपेट करना, वही मैं रिपीट कर रही हूँ बात, कि वो मुनासिब नहीं है चीज़ें। देखिए पाकिस्तान के अंदर बस हमारे बहुत से कल्चर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है, वो बहुत सारे हैं, उनको हम क्यों नहीं मनाते? बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज भी दिवाली को मना रही हैं। दुबई के अंदर दिवाली मनाई जाती है, बड़े अच्छे से मनाई जाती है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी किसी हद तक मनाई जाती है। जय हिंद दोस्तों। तो पहली बार पाकिस्तान में हिंदू आसानी से दिवाली मना पा रहा है, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है वो है भारत। क्योंकि भारत जिस तरह से खड़ा हुआ है और उसने अपने आसपास के जितने भी देश हैं उनमें जो हिंदू रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठानी शुरू की है। तब से ये लोग दबाव महसूस कर रहे हैं और इन्हें वो करना पड़ रहा है जो वास्तव में ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहते। आपको लगता है कि मरियम नवाज़ हैप्पी दिवाली बोल रही है, वो खुश होगी? अरे उसे जो सिखाया गया है उस हिसाब से तो उसके अंदर रेडिकल, देखिए आप आम पब्लिक को, अगर इसी वीडियो में आपने देखा हो तो आम पब्लिक क्या कह रही है, उन्हें मनाने दीजिए, चलो ठीक है, लेकिन आपको शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो जो जहर इनके अंदर भरा हुआ है उसे अगर मजबूरी में कुछ करना पड़ रहा है तो सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं कि रीज़न है भारत। क्योंकि भारत जिस तेज़ी से खड़ा हुआ है और इनको एक पैसा दुनिया की कोई भी ताकत नहीं दे पा रही। देखिए क्लियर किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हम जिन जिन देशों से रिश्ते रखते हैं उन सभी से हमने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती यानी कि भारत के ऑटोमेटिक दुश्मन। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ पाकिस्तान से आपकी दोस्ती ही भारत की दुश्मनी का प्रतीक है। तुर्की को देख लीजिए, तुर्की से पहले हमारे काफ़ी अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर तुर्की पाकिस्तान का बिल्कुल ऐसा अलाई बन गया कि जैसे पाकिस्तान और तुर्की में कोई अंतर ना हो। हाँ, विचारधारा में कोई अंतर नहीं है, बाकी देशों में काफ़ी अंतर था। वो देश काफ़ी डेवलप्ड था तुर्की एक समय पर, लेकिन अब थोड़ा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि जब लीडर बुरा बेकार सा आ जाता है तो फिर ऐसा ही होता है। जिस देश का लीडर दिमाग से पैदल हो वहाँ आप उम्मीद करोगे वो देश तरक्की करेगा, ये संभव नहीं है आज के दौर में। तो पाकिस्तान की और तुर्की की आइडियोलॉजी मिली तो तुर्की कश्मीर पर बयान देने लग गया। हर बार जब भी यूनाइटेड नेशन में जाता, कहीं भी जाता था, तुर्की हमेशा भारत पर बयान देता था कश्मीर के मुद्दे पर। आप देखिए OIC, सारे मुसलमान देशों का संगठन पाकिस्तान के कहने पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता था, लेकिन अभी आता है कभी बयान? कभी नहीं आता। वो भी रह जब कभी आता है, और जो भी उस OIC संगठन के सदस्य देश हैं वो उनके संबंध हमारे देश से काफ़ी बेहतर हैं। और उन्हें लीड कौन करता है? सऊदी अरब ही। देखो पैसे वाले ही लीड करते हैं किसी देश को, किसी संगठन को कोई देश लीड कर रहा है तो समझ लो उसके पास पावर है किसी न किसी तरीके की। नाटो को अमेरिका कंट्रोल करता है, बाकी देशों का तो कोई बस ही नहीं चलता। तो नाटो में क्या होना है क्या नहीं होना वो अमेरिका डिसाइड करता है, और अमेरिका अपने हिसाब से फैसले करवा लेता है। एक ही सदस्य अगर इधर उधर जा रहा है ना तो फिर उसे वो बता देते हैं अंदर खाने के हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं, तो मजबूरी में उसे भी बैक फ्रंट पर आना पड़ता है। तो देखिए पाकिस्तान में दिवाली मनाना ये संकेत है कि भारत कितना ताकतवर हो गया है। वरना पाकिस्तान में दिवाली, अब आप देखिए ना उनकी पब्लिक कितनी रेडिकल है, किस तरह की बातें कर रही है कि वो अब मना रहे हैं तो ठीक है, आपको शामिल नहीं होना चाहिए। वो अब हालांकि मना वो पाते होंगे जो थोड़े सक्षम हैं वहाँ पर, वैसे नॉर्मली किसी को मना पाना वहाँ पर दिवाली, उनके तो क्या हाल है वो तो हम भी जानते हैं। हालांकि ये भारत देखिए ऐसा तो नहीं कर सकता कि हमले कर दे और कब्जा लें उनके देशों को। जो डिप्लोमेट तरीके से कर सकते हैं वही करेंगे, क्योंकि युद्ध में जाना यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को बैंड बजवाना। क्योंकि अमेरिका जैसे देश इसी तरह के मौके ढूंढ रहे हैं। यदि आप पाकिस्तान से सीधा सीधा अभी POK लेने भी जाते हो, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो पश्चिमी देश फंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे गुप्त में या खुलकर, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत को कमज़ोर करने का यही तरीका है। बाकी और तरीके तो उन्होंने आजमा लिया। अमेरिका ने क्या कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी को तक हराने के लिए 2024 में उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। हालांकि वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कोशिश भरपूर की। तो ऐसे टाइम पर वो ज़रूर कोशिश करेंगे। इसलिए भारत आप देखिए इतना ताकतवर होने के बाद भी POK लेने के लिए नहीं जा रहा है।
क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमें और भी ज़्यादा पावर चाहिए होगा, और जब हमें और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो सही समय आने पर हम एक्शन ले सकते हैं, और ये ज़रूरी है। स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तान में दिवाली मनाना यानी कि पाकिस्तानियों को अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि भारत किस लेवल पर आ चुका है।